वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 1 में ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बने थे और दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए थे। अगर आपने ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन को थोड़ा अच्छे से किया था तो ईजिली ये दोनों क्वेश्चन आसानी से हो सकते थे। तो एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आपका क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये बात कर रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है। तो क्विकली मैं यहाँ पे ABCD ड्रॉ कर लेता हूँ। ABCD एक रेक्टेंगल है जहाँ पे इनकी लेंथ दी गई है, ये A है, B है, C और D। इसकी लेंथ इन्होंने क्या दे रखी है बेटा, 56 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, 56 सेंटीमीटर होगा। दिस विल बी 45 एंड अगेन दिस विल बी क्या हो गया, 45। उन्होंने एक पॉइंट क्या दिया है, इफ़ E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मान लेते हैं E जो है वो CD का क्या है भाई, मिड पॉइंट। देन दी लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब इन सर्कल का एक तरह से इन रेडियस पूछ रहा है किसका बेटा, ट्रायंगल AD। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो एक ट्रायंगल जो AD बन रहा है, इसमें बेटा जो इन सर्कल बनेगा उसका रेडियस पूछ रहा है। तो इन सर्कल बनने का एक तरह से क्या हुआ कि भाई यहाँ पे अगर इन सब का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ तो एक ऐसा सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा जो भाई इन के क्या बोलते हैं बेटा, तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा अगर मुझे इन रेडियस पूछना है या इन रेडियस निकालना है तो इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक फार्मूला है जिससे आप इन रेडियस निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या क्या दिया है बेटा, अगर ये 45 है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हुआ 28। डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, मतलब मुझे ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी निकाल दूं तो जो मेरा हाइपोटेनियस होएगा वो क्या होगा भाई, 45 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर आना चाहिए, 45 का स्क्वायर कितना हुआ, 2025। और अगर बेटा मैं किसकी बात करूं, 28 के स्क्वायर की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट 784 हुआ। क्विकली अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना हुआ, 9, 8 + 2 = 10 और बेटा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो मतलब 2809 आ गया। अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस यहाँ पे बेटा आपका कितना निकलेगा, ये किसका स्क्वायर होता है, मतलब 3 ज़्यादा, हाँ ये स्क्वायर कितना हुआ बेटा, 53 का। तो मुझे हाइपोटेनियस कितना मिल गया, 53 मिल गया। अब मैं इसी वैल्यूज को बेटा हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे जहाँ पे इन रेडियस परपेंडिकुलर आपका क्या भी, परपेंडिकुलर 45 है, फिर लिख लिए बेटा 28 हो गया। और आपका जो बेटा हाइपोटेनियस है वो कितना है, 53 है। डिवाइडेड बाई हम किससे कर लेंगे बेटा, 2 से कर लेंगे। जैसे 45 और 53 को बेटा अगर मैंने सॉल्व किया तो कितना दिख रहा है, -8 दिख रहा है। मतलब 28 में से -8 गया तो कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो मुझे आंसर यहाँ पे था वो इन रेडियस का लेंथ कितना था बेटा, आपका 10 सेंटीमीटर था। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे ये दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो इंस्क्राइब्ड है किसके बेटा, एक स्फीयर के अंदर, जिसका इन्होंने सरफेस एरिया कितना दिया है, 846 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आई एम श्योर कि इतना यहाँ पे सबको पता होगा कि बेटा अगर सरफेस एरिया क्या है बेटा, किसी भी क्लोज्ड एक तरह से जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो एक क्यूबाइड के रूप में काम करता है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू क्या हो गया, हाइट। और ये हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने बेटा, 846 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो क्या दे रखा है इन्हें, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल एजेस। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल एजेस का मतलब क्या हुआ बेटा, क्योंकि यार ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। कितने एजेस हैं बेटा, ये 1 है और ये 2 है। सिमिलर यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 टाइम्स हमारा क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। अगर बेटा मैं इसको हाइट कंसीडर कर लूँ, ये हाइट है, तो 4 टाइम्स हमारी क्या रहेगी बेटा, हाइट रहेगी। और उसी टाइम्स हमारे पास 4 टाइम्स हमारे पास क्या, ब्रेड्थ रहेगा। तो इसका जो इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, वो हमें दे रखा है 144 सेंटीमीटर इसका जो मेजरमेंट है। तो मैं यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाइट का सम क्या निकाल सकता हूँ, जब मैं 4 से कॉमन लिया डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, 36 आ गया। अब मेरे पास जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आप समझिए। इन्होंने बोला था कि ये जो बेटा आपके पास ये जो फिगर है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा, वो एक स्फीयर के अंदर क्या है बेटा, इंस्क्राइब्ड है। और उसका इन्होंने क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब।
तो अब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, आपको ऐसे सोचना चाहिए यार क्या कुछ ऐसा रिलेशन है ये जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसकी वजह से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ। मुझे रेडियस मिल गया तो मैं सीधे सीधे स्फीयर का बेटा वॉल्यूम निकालूंगा। तो अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, मैंने ऑलरेडी इसको इसलिए बनाया था क्योंकि जब मैं आप इस चीज़ को बेटा यहाँ पे ला के रखूँ और इस चीज़ के इसके अंदर बना के बेटा मैं पूरा का पूरा यहाँ पे कर दूँ, तो क्या आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो सरफेस है भाई ये एक स्फीयर के अंदर पूरा जाके चला गया। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो इसका सेंटर है अगर इस पॉइंट को यहाँ से मैं मिला दूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, सीधे सीधे बेटा क्या दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट आपको क्या दिख रही है बेटा, लॉन्गेस्ट पोल दिख रही है, लॉन्गेस्ट लेंथ दिख रही है जो हम किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और यही जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो बेटा स्फीयर का भी है, मतलब डायमीटर का काम करिए। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो डायमीटर है स्फीयर का वो किसके इक्वल होगा बेटा, जो डायमीटर है वो स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, लॉन्गेस्ट पोल या लॉन्गेस्ट लेंथ जो हम किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं वो किसके इक्वल होगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई एम श्योर अभी ये चीज़ हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा, इसको निकालना। हमें ये पता है एल प्लस बी एच पता है, ये टर्म पता है, तो मुझे एक फॉर्मूला ये अच्छे से याद है बेटा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेटा एल बी प्लस वी एच और प्लस यहाँ पे क्या हो गया एल एच हो गया। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर मुझे पता है ये कितना है बेटा, ये दिया गया ये 36 का स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ एच स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे कितना है बेटा 846। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके आऊँ 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 माइनस कितना कर लिया बेटा 846 और ये मेरी जो लेंथ हो गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मेरे पास ये टर्म है 6 में से 6 गया 0, 9 में से 4 गया बेटा कितना हुआ 5 और 12 में से 8 गया कितना हुआ बेटा 450। अब ये पूरा का पूरा मुझे क्या मिल गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ मेरा टारगेट क्या है, मैं टारगेट किसके ऊपर जा रहा हूँ बेटा, डायगोनल के ऊपर जा रहा हूँ। तो डायगोनल मैं कैसे काम करूँगा, डायगोनल अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा 450। अब 450 को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 9 5 जा 45 इंटू 10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा 5 इंटू 2। तो अब मुझे यहाँ पे बेटा डायगोनल की लेंथ क्या मिलेगी, डायगोनल मिलेगा बेटा देखो 9 यहाँ से बाहर निकलेगा तो मतलब कितना हुआ 3, यहाँ से बेटा 5 निकलेगा और ये इसके अंदर रह जाएगा तो डायमीटर क्या हो गया बेटा 15√2 हो गया। अब मैं रेडियस इजीली निकाल सकता हूँ, रेडियस क्या होगी बेटा d इज इक्वल टू नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ दी बेटा क्या हो गया रेडियस हो गया। तो 2r की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिली 15/√2, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 और कितना हुआ √2, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऐसे ही पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा, हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ 4/3 तो लिखा है। अब देखो बेटा ये कितनी बार आएगा 3 टाइम्स आएगा तो 15/2 इंटू 15/2 इंटू 15/2 और ये जो बेटा √2 भी कितनी बार आएगा बेटा 3 टाइम्स आएगा √2 और यहाँ पे कितना हुआ √2। चलो फटाफट यहाँ से कर लेते हैं बेटा, ये 2 2 कितना हो गया 4। अब बताओ ये √2 मिलके क्या बनेगा 2, इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो मेरे पास आंसर कितना हो जा रहा है, ये कितना हो गया बेटा 3 5 कितना हुआ 15। मैं बोल सकता हूँ 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 और ये 5 आपके साथ रहेगा प्लस यहाँ पे √2 का टर्म बचा है और क्या बचा है बेटा पाई का टर्म बचा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हुआ 200 में 5 किया बेटा 1000 और 25 5 कितना होता है 125 तो ये कितना हुआ 1125√2 और बेटा ये क्या हो गया पाई हो गया। सो आई एम श्योर बेटा ये जो ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये मेरे पास ये ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का बेटा आंसर यही है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।